अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़ की शानदार पेशकश ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट्स मैथ्स डे 8 पार्ट 1 जमात हश्तुम मज़मून रियाजी जुज़ हमारा है एदाद का इल्म और एदाद पर अमल और ज़ेली जुज़ होगा मुश्तरिक आदे आज़म। इस मुश्तरिक आदे आज़म को हम शॉर्ट में मीम एंड अलिफ भी कह सकते हैं। दिन 8वां चल रहा है हमारा। आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिज कोर्स आपको मुश्तरिक आदे आज़म समझाने के लिए एक एक्टिविटी दे रहा है। आइए हम उस एक्टिविटी के ज़रिए कोशिश करते हैं समझने के लिए। सईद के पास 16 नीले रंग के मनके हैं और 8 लाल रंग के मनके हैं। इन दोनों रंग के मनकों की मसावी तकसीम करना है। मसावी तकसीम करने के लिए हम सईद की किस तरह मदद कर सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे हो सकता है। एक चार्ट के ज़रिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास नीले रंग के 16 मनके हैं, यानी यहाँ पे आपको यहाँ 16 मैंने डॉट्स बनाए हुए हैं और रेड लाल रंग के 8 मनकों के डॉट्स बनाए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं इसको मसावी तकसीम करने की। देखिए जो हमारे नीले मनके हैं इनको हम पहले एक एक तकसीम करते हैं। जैसे एक लड़के को मैंने एक मनका दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, सातवें को, आठवें को, नौवें को, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16 सारे मनके मेरे ख़त्म हो गए और सबको बराबर एक एक मनका मिला। यानी एक एक मनकों की तकसीम हम कर सकते हैं। चेक करते हैं, अगर हम एक बच्चे को 2 मनका दें, ये हमने दो मनके देना चाहा, इसको 2 दिए, इसको हमने 2 दिए, फिर तीसरे बच्चे को 2, चौथे को 2, पाँचवें को 2, छठे को 2, सातवें को 2 और 8वें को 2। इस तरह 8 बच्चों में हमने 2-2 मनके तकसीम किए तो मेरे पूरे 16 मनके ख़त्म हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। चलो चेक करते हैं, अगर हम 3-3 मनके देते हैं, 1, 2, 3, फिर इस बच्चे को भी 3 मनके दिए, इस बच्चे को भी 3 मनके, यहाँ इस बच्चे को 3 और इस बच्चे को 3। कितने मनके अब तक हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। एक मनका बच गया। अब अगले वाले बच्चे को अगर हम एक मनका देते हैं तो क्या सबको मसावी तकसीम हुई? सबको बराबर मिले? नहीं, यानी कि हम 3-3 मनके तकसीम नहीं कर सकते। 4 मनकों की तकसीम देखते हैं हम लोग। अगर हमने 4 मनके दिए, इस तरह से 4 बच्चों को हमने 4-4 मनके तकसीम किए तो पूरे 16 मनके बराबर तकसीम हो गए। बच्चों की तादाद कम ज़रूर हो रही है। पहले 16 बच्चों को एक एक मनका मिला, फिर 8 बच्चों को 2-2 मनके मिले और अब 4 बच्चों को 4-4 मनके मिले। लेकिन जितने भी बच्चों को मिला उनको मसावी मिले हैं, बराबर तकसीम हुई है। अब हम देखते हैं, हम अगर 5 अब 4 के बाद 5 बांटेंगे तो वही होगा कि 5, 10 और 15, यानी कि एक मनका बच जाएगा, मसावी तकसीम नहीं होगी। 6 को हम बांटेंगे तो 6 और 6 दूनी 12, 2 बच्चों को 12 मिलने के बाद 3 बच जाएंगे। 3 बचे हुए तीसरे बच्चे को अगर हम देते हैं तो मसावी तकसीम नहीं होगी। 7 मनकों में वही होगा, 7 और 7 14, 2 बच्चों को 7-7 मिलेंगे, 14, 2 मनके बच जाएंगे। तो तीसरे बच्चे को सिर्फ 2 मनके मिलेंगे, ये भी मसावी तकसीम नहीं। अब अगर हम 8-8 देते हैं, मान लो हम इस बच्चे को 8 देते हैं और दूसरे बच्चे को भी फिर 8 मनके मिल रहे हैं, यानी कि 2 ही बच्चों को मिले लेकिन मसावी तकसीम हुई। एक तकसीम और हो सकती है कि हम 16 के 16 मनके किसी एक ही बच्चे को दे दें, तब भी हम एक बच्चे को ज़रूर दिए लेकिन तकसीम मसावी हुई है। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि एक 16 जो है वो हम तकसीम कर सके हैं, एक, उसके बाद 2, फिर 4 और 8 और 16 में। इस तरह से हम मसावी तकसीम कर सकते हैं इन एदाद में। अब हमारे पास दूसरा है 8 मनके। अगर ये 8 मनके अगर हम तकसीम करना शुरू करें तो पहले एक एक मनका देंगे तो एक एक मनके तकरीबन
हर बच्चे को मिलकर टोटल 8 बच्चे हो जाएंगे कि 8 बच्चों में 8 मन के तकसीम हो गए एक एक की सूरत में। अब अगर हम 2-2 मन के देते हैं तो बच्चों की तादाद कम ज़रूर होगी, लेकिन 4 बच्चों को 2-2 मन के बराबर तकसीम होंगे। अब अगर हम 3-3 मन के देना चाहे तो 3 मन के इसको मैंने दिया, 3 दूसरे बच्चों को दिया, तो 6 यहीं ख़त्म हो गए। सिर्फ मेरे पास 2 बचे और वो तीसरे बच्चों को मिले। क्या इस तरह से सबको मसावी तकसीम हुई? तो 3-3 मनकों की सूरत में मसावी तकसीम नहीं हो रही है। 4-4 ट्राई करते हैं, कुल 8 मन के हैं, एक बच्चे को 4, दूसरे बच्चे को 4, टोटल 8 मन के बराबर तकसीम हो गए। 2 ही बच्चों में हुए लेकिन दोनों को बराबर मिले। उसके बाद हम पूरे 8 मन के अगर एक ही बच्चे को दे देते हैं तो ये भी मसावी तकसीम कहलाएगी। इस तरह से हम 8 मन के एक 8 बच्चों में, 2-2 4 बच्चों में, 3-3 मसावी तकसीम नहीं होता है, 4-4 2 बच्चों में और पूरे 8 मन के एक बच्चे को देकर मसावी तकसीम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा नंबर 8 हुआ है वो 1, 2, उसके बाद 4 और 8 इन अदाद से मसावी तकसीम होता है। ये आपको आपके समझाया गया है। देख सकते हैं हम लोग कि ब्रिज कोर्स आपको बता रहा है कि 16 मनकों को इस तरह ग्रुप बनाए कि एक भी मन का बाकी ना रहे। तो हमने देखा 1 के ग्रुप में नहीं, 2 के ग्रुप में हो जाएगा, 4 के ग्रुप में, 8 के ग्रुप में और 16 के ग्रुप में हम बांट सकते हैं। इस तरह से 8 मनकों में भी यही हाल हुआ। हमने 1, 2 और 4 और 8 इस सूरत में सारे मन के तकसीम कर दिए। अब हम देखते हैं कि 8 और 16 मनकों के मुश्तरक हासिल होने वाले ग्रुप यानी आद कौन कौन से थे। तो आपके इस चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि मुश्तरक जो था वो आपका एक ग्रुप जो दोनों में था, यहाँ भी मिल रहा है आपको, 2 नंबर यहाँ भी मिल रहा है, 2-2 सबको बांटे गए थे, 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 यहाँ भी मिल रहा है और 8 यहाँ भी मिल रहा है, 8 यहाँ भी मिल रहा है। तो इसका मतलब आपको मिल रहे हैं मुश्तरक आद, मिल रहा है 1, 2, 4 और 8। अब इसमें से वो आपको पूछना चाहता है मुश्तरक आदे आज़म। मुश्तरक आदे आज़म यानी ये तो हमने निकाल ली आद, उसमें आज़म, आज़म के मानी होते हैं बड़ा। तो कौन बड़ा है इसमें? 8वीं क्लास के बच्चे बता सकते हैं 1, 2, 4, 8 में कौन बड़ा है? 8, बिल्कुल सही, 8। ये बन गए आपका मुश्तरक आदे आज़म। कौन से 2 नंबर हमने लिए थे? 16 और 8। इसका मुश्तरक आदे आज़म 8 होता है। इस तरह आपको ब्रिज कोर्स आपको ये समझा रहा है कि 16 और 8 इन 2 अदाद में से मुश्तरक जुज़ ले, दोनों अदाद का सबसे बड़ा जुज़ मुश्तरक आदे आज़म कहलाता है। हमने अभी देखा कि इनका मुश्तरक जुज़ होता है 1, 2, 4 और 8। उनमें सबसे बड़ा 8 है, यही सबसे बड़ा मुश्तरक जुज़ है, तो इसी को कहेंगे मुश्तरक आदे आज़म। अब हम क्या करते हैं, 8 और 16 के जो मैथमेटिकल तरीका होता है, रियाजियाती तरीका जो होता है वो किस तरह से होता है उस पर गौर करते हैं।